साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 8 ऑन प्रीपोजिशन। रूल्स नंबर 15 पे हम चलते हैं साथियों। जब भी कोई सेलिब्रेशन की बात की जाती है, ओकेजन की बात की जाती है, अर्थात उत्सव और अवसर की जब बात की जाती है तो क्या करना साथियों, आपको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। अब आपको कुछ नहीं करना साथियों, रूल्स बिल्कुल याद नहीं करना, केवल इमेज देखनी है। यही क्रेजी इंग्लिश ग्रामर है साथियों। इमेज देख रहे हैं, ये क्या हो रहा साथियों, दीपावली। ये दीपावली, जब कोई दीपावली क्या है, एक फेस्टिवल हो गया, उत्सव हो गया, अपना सेलिब्रेशन हो गया, कुछ भी ऐसा चीज होती है तो क्या करना है, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। यहाँ ये ईद बना रहे हैं तो ठीक है, जब भी फेस्टिवल हो गया, ये इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ठीक है साथियों, क्रेजी इंग्लिश ग्रामर हम एक नए नवाचार के रूप में आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ ये इमेज देखिए साथियों, यहाँ क्या हो रहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन की पार्टी हो रही है, या इनकी एंगेजमेंट की पार्टी हो रही है। यहाँ कोई अन्य कोई पार्टी के अंदर ये कुछ गेस्ट थे तो उनकी इमेज दी गई है, अर्थात किसी न किसी, यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे ये काफी ये आपस में मेल मिलाप कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसका मतलब किसी न किसी अवसर पे ये मिले हैं, किसी न किसी प्रोग्राम में ये मिले हैं। तो सेलिब्रेशन और ओकेजन जब भी आता है, फेस्टिवल जो भी होता है, उन सबके साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। इसमें साथियों देखो, जब वैलेंटाइन डे बनाते हैं, विशेष डे जो भी है, होली बनाई, ऑन प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। जब फादर्स डे बनाया जाता है, मदर्स डे बनाया जाता है, तो जो भी डे होते हैं उन सबके साथ क्या करना है, ऑन प्रीपोजिशन लगाना है। जैसे कि यहाँ लेबर डे की बात कर रहा है, ठीक है, और जब ईस्टर डे की बात करें, ठीक है, क्रिसमस डे की बात करें, इन सबके साथ साथियों क्या करना है, आपको ऑन हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि पहला है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन की जब बात की जाती है, द पार्टी इज ऑन न्यू ईयर इव, पार्टी नए साल की पूर्व संध्या पर है, तो ठीक, न्यू ईयर की बात की गई तो आपको क्या लगाना, ऑन प्रीपोजिशन। जब बर्थडे सेलिब्रेशन की कोई बात की जा रही हो, वी विल मीट ऑन हर बर्थडे, हम उसके जन्मदिन पर मिलेंगे, तो भी क्या करना है, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अगला है, पब्लिक हॉलिडे की जब बात की जाती है, द ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन इंडिपेंडेंस डे, कहने का मतलब यहाँ इंडिपेंडेंस डे क्यों आया है, तो और ऑफिस क्लोज क्यों था, इंडिपेंडेंस डे के दिन था, इस कारण विशेष दिवस जब आ चुका है तो क्या करना है, आपको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। स्वतंत्रता दिवस पर कार्यालय बंद रहेगा। फेस्टिवल सेलिब्रेशन की बात की जाती है, द ग्रेट परेड इज ऑन दिवाली, ग्रेट परेड दीपावली पर है। जब रिलीजियस फेस्टिवल की बात की जाती है, कोई धार्मिक फेस्टिवल की बात की गई हो, तो भी ऑन लगाना है। फैमिली गैदर ऑन क्रिसमस टू सेलिब्रेशन टुगेदर, परिवार क्रिसमस पर एक साथ बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। जब मदर्स डे की बात की जाती है, शी रिसीव ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन मदर्स डे, तो भी क्या करना, आपको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। जब वैलेंटाइन डे की बात की जाती है, कपल एक्सचेंज गिफ्ट ऑन वैलेंटाइन डे, जोड़े वैलेंटाइन डे पर उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। जब थैंक्स गिविंग डे की बात की जाती है, द फैमिली रीयूनाइट्स ऑन थैंक्स गिविंग टू गिव, परिवार थैंक्स गिविंग पर एकजुट होता है धन्यवाद देने के लिए, तो भी ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पहला है, वी विल मीट ऑन योर बर्थडे, बर्थडे की बात हो गई, हम तुम्हारे जन्मदिवस में मिलेंगे, तो क्या होगा, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। द सेलिब्रेशन इज ऑन क्रिसमस इव, क्रिसमस की बात कर दी तो ऑन प्रीपोजिशन होगा। द थ्रू ए पार्टी ऑन न्यू ईयर डे, न्यू ईयर की बात कर दी तो ऑन प्रीपोजिशन आएगा। लेकिन अब ये चौथा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑन क्यों आया साथियों, इसमें देखा, शी रिसीव ए गिफ्ट ऑन हर ग्रेजुएशन, यहाँ उससे स्नातक होने पर एक उपहार मिला, तो यहाँ साथियों ये इसके लिए एक विशेष दिन था, ठीक, ग्रेजुएशन इसने प्राप्त की, ये उस दिन एक इसका विशेष डे था, इस कारण ऑन प्रीपोजिशन आया। ये इसको साथियों आप इंपोर्टेंट माने, इस प्रकार के एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। दे हैड ए फैमिली गैदरिंग करना ऑन दिवाली, ठीक है। अब मैं कुछ आपको विभिन्न भर्ती परीक्षा में जो आ चुके हैं एमसीक्यू वो बताता हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विस से 2022 में पूछा गया था, वी गैदर इंडिपेंडेंट डे
टू ऑनर आवर फ्रीडम फाइटर, हम स्वतंत्रता दिवस पर अपने स्वतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने के लिए एकत्रित होते हैं। आपको तो ये देखना, इंडिपेंडेंट डे आ गया तो आपको क्या करना साथियों, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना इसमें। अगला है एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया, द स्कूल एनुअल फंक्शन इज सेलिब्रेट करना टीचर्स डे। टीचर्स डे आ गया तो ऑन प्रीपोजिशन लगाना, आपको बस इतना ही देखना है। अब शायद ये आपके माइंड में हमारी जो मैंने इमेज बताई थी वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। बैंक PO 2022 में पूछा गया, द कंपटीशन इज हेल्ड रिपब्लिक डे एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। कौन से दिवस, रिपब्लिक डे आ चुका है तो क्या करना है, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अगला है रेलवे NTPC 2022 में पूछा गया था, द स्पेशल इवेंट इज कंडक्ट नेशनल साइंस डे। ठीक है, ये नेशनल साइंस डे की बात कर रहा है, तो विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे भी इसमें भी क्या आएगा साथियों, ऑन प्रीपोजिशन आएगा। अगला है LIC असिस्टेंट 2022 में पूछा गया था, द नेशनल फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी टेक प्लेस August 50, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की समारोह 15 अगस्त को होती है। ठीक है, इसका क्या आएगा, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। SSC CGL 2021 में दिया गया, द फैमिली कम्स टुगेदर न्यू ईयर इफ टू सेलिब्रेशन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, परिवार नए साल की पूर्व संध्या पर साल की शुरुआत मनाने के लिए एकत्रित होता है। न्यू ईयर की बात कर दी, आपको क्या लगाना, ऑन प्रीपोजिशन लगाना है। UPSC सिविल सर्विसेज 2021 में पूछा गया, द परेड विल टेक प्लेस रिपब्लिक डे। ठीक, परेड गणतंत्र दिवस पर होगी, रिपब्लिक डे आ गया तो क्या लगाना, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। IBPS PO 2021 में पूछा गया था, द कंपनी होस्ट करना ए बिग इवेंट दिवाली एवरी ईयर। ठीक है, कंपनी हर साल दीपावली पे एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करती है। दीपावली आ गई तो ऑन प्रीपोजिशन प्रयोग करना है। रेलवे ग्रुप D 2021 में पूछा गया, द सेलिब्रेशन ईद इज ऑलवेज फुल ऑफ जॉय एंड टुगेदर्स, ईद पर उत्सव हमेशा खुशी और एकजुटता से होता है। आपको तो ईद शब्द देखना था, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन आ जाएगा। अगला SSC MTS 2021 में पूछा गया, द कंपनी ऑफर करना स्पेशल डिस्काउंट क्रिसमस फॉर इट्स लॉयल कस्टमर्स। अब कंपनी क्रिसमस पर अपने वफादार ग्राहकों के लिए विशेष छूट देती है। तो ठीक है, अपने को तो क्रिसमस डे देखना है, इसका क्या, ऑन प्रीपोजिशन आएगा। अगला है SSC CPO 2022 में पूछा गया, द एग्जामिनेशन रिजल्ट विल बी अनाउंस करना द फर्स्ट वीक ऑन जनवरी। ये साथी इंपोर्टेंट है, परीक्षा के परिणाम जनवरी के पहले सप्ताह में घोषित किया जाएगा। तो यहाँ कोई डे नहीं है, लेकिन ये विशेष डे बता दिया गया कि फर्स्ट वीक को आपका परीक्षा परिणाम आएगा, तो ये विशेष डे हो चुका है, इस कारण ऑन प्रीपोजिशन आएगा इसमें। RBI असिस्टेंट 2022 की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया था, द कमेटी विल मीट द डे ऑफ द फाइनल प्रेजेंटेशन, समिति अंतिम प्रस्तुति के दिन मिलेगी। तो ये भी फिक्स डे कर दिया गया है, जो विशेष डे कर दिया गया है कि ये काम हो जाएगा उस दिन, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ऑन प्रीपोजिशन आएगा। एग्जाम NDA 2022 में पूछा गया, द इंस्पेक्शन ऑफ द न्यू फैसिलिटीज विल टेक प्लेस द शेड्यूल डेट, नई सुविधाओं पर निरीक्षण निर्धारित तिथि पर होगा। तो ये भी कुछ नई विशेष दिवस की बात कर रहे हैं, इस कारण क्या होगा साथियों, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। UPSC CDS 2022 की बात करते हैं, वी विल फाइनलाइज करना द मीटिंग डिटेल द डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस, हम सम्मेलन के दिन बैठक के विवरण को अंतिम रूप देंगे। तो यहाँ पे भी साथियों क्या आएगा, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। IBPS RRB PO 2022 में पूछा गया था, द वर्कशॉप विल बिगिन द मॉर्निंग एंड कंटिन्यू टिल इवनिंग, कार्यशाला सुबह शुरू होगी और शाम तक चलेगी। तो इसमें भी साथियों क्या आएगा, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो साथियों अब आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने वो शुरू में जो कुछ इमेज बताई है वो ही आपको माइंड में रखना है। जब भी एग्जाम में आएगा तब आपको ये इमेज हल्का सा माइंड में रखना है, जब इस प्रकार का कोई भी MCQ आता है, ठीक है, कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी ओकेजन आता है, तो आपको क्या करना है, किसी प्रकार का सेलिब्रेशन आ रहा है तो ऑन प्रीपोजिशन लगाना है। साथियों यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।